एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से राज्य हिमगिरी में राजा अर्जुन का शासन था। राजा अर्जुन न केवल अपने साहस के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी सूझबूझ और न्यायप्रियता के किस्से भी दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके राज्य में लोग खुशहाल और सुरक्षित महसूस करते थे। हिमगिरी राज्य के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग काला वन कहते थे। काला वन में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से वापस आने वाला कोई नहीं था। एक दिन राज्य में यह खबर फैल गई कि जंगल में एक भयंकर दानव प्रकट हुआ है, जो पास के गांवों को तबाह कर रहा है। लोग डरे हुए थे और राजा अर्जुन से मदद की गुहार लगाने लगे। राजा अर्जुन ने तुरंत अपने विश्वासपात्र मित्र और सेनापति वीरभद्र को बुलाया और स्थिति का जायजा लेने का आदेश दिया। वीरभद्र ने कहा, महाराज, यह दानव बहुत शक्तिशाली है और इसे हराना आसान नहीं होगा। हमें सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी। राजा अर्जुन ने सहमति व्यक्त की और दोनों ने मिलकर दानव का सामना करने की योजना बनाई। राजा अर्जुन ने अपनी सेना के कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ काला वन की ओर कूच किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के लोग डरे समे हुए थे और उनके घर जल चुके थे। राजा अर्जुन ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, उन्हें अजीब आवाजें और रहस्यमय घटनाएं महसूस होने लगीं। एक रात जब वे जंगल के बीच में थे, अचानक दानव प्रकट हुआ। वह बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी लाल लाल आंखें और भयंकर दहाड़ से सैनिक कांप उठे। लेकिन राजा अर्जुन ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं। यह हमारे लोगों की रक्षा का समय है। राजा अर्जुन और वीरभद्र ने बहादुरी से दानव का सामना किया। लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली था और उसने राजा अर्जुन की सेना को बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी राजा अर्जुन को ध्यान आया कि दानव को सिर्फ ताकत से हराना मुश्किल होगा। उन्होंने सूझबूझ का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। राजा अर्जुन ने देखा कि दानव की शक्ति उसके हार में है, जो उसकी गर्दन में लटक रहा था। उन्होंने वीरभद्र को संकेत दिया और कहा, हमें दानव की हार पर निशाना लगाना होगा। वही उसकी कमजोरी है। वीरभद्र ने समझदारी से एक योजना बनाई और राजा अर्जुन के साथ मिलकर दानव का ध्यान भटकाने लगे। जब दानव का ध्यान बंटा हुआ था, वीरभद्र ने अपनी तेज तलवार से दानव की हार पर वार किया। हार टूटते ही दानव चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। राजा अर्जुन और उनकी सेना ने जीत हासिल कर ली थी। गांव वालों ने खुशी से उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। इसके बाद राजा अर्जुन को पता चला कि दानव दरअसल एक अभिशप्त राजकुमार था। वर्षों पहले काला वन के भीतर एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें एक जादुई रत्न था। इस रत्न की सुरक्षा के लिए एक युवा राजकुमार ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन मंदिर के अभिशाप के कारण वह दानव बन गया और वन में कैद हो गया। राजा अर्जुन ने ठान लिया कि वे इस अभिशाप को समाप्त करेंगे और राजकुमार को मुक्त करेंगे। उन्होंने मंदिर के रहस्यों को समझने के लिए विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया। कई दिनों की खोजबीन और ध्यान के बाद उन्हें पता चला कि राजकुमार को मुक्त करने का एकमात्र तरीका था मंदिर के जादुई रत्न को वापस उसकी सही जगह पर रखना। राजा अर्जुन ने अपने मित्र वीरभद्र के साथ मिलकर मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर कई चुनौतियां और बाधाएं थीं, लेकिन राजा अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और वीरभद्र की बहादुरी से सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार उन्होंने जादुई रत्न को प्राप्त किया और उसे मंदिर के गर्भगृह में वापस रख दिया। जैसे ही रत्न अपनी सही जगह पर पहुंचा, मंदिर का अभिशाप टूट गया। राजकुमार अपने वास्तविक रूप में वापस आ गया।
राजकुमार ने राजा अर्जुन और वीरभद्र का धन्यवाद किया और कहा, आपने न केवल मुझे मुक्त किया बल्कि अपने राज्य को भी एक बड़े संकट से बचाया है। आपकी साहस और सूझबूझ की मैं प्रशंसा करता हूँ। राजा अर्जुन और वीरभद्र ने राजकुमार को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उनके साथ वापस लौटे। गांव वालों ने राजकुमार का स्वागत किया और खुशी से झूम उठे। राजा अर्जुन ने राजकुमार को अपने दरबार में सम्मानित किया और उसके साथ मित्रता स्थापित की। इस घटना के बाद हिमगिरी राज्य और भी सुरक्षित और खुशहाल हो गया।